हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ और आज की बेसिकली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पर कोपा ट्रेड के सिलेबस को। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पर कोपा कर रहे हैं या फिर आप कोपा कर चुके हैं, CITES एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले हो तो भी आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हो सो डैट आपको यहाँ पर कोपा का जो न्यू सिलेबस है वो यहाँ पर समझ में आ जाए और उसके हिसाब से आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर सको। तो कोपा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लगातार डाउट थे सिलेबस को लेके एंड इलेक्टिव मॉड्यूल को लेके कि इलेक्टिव मॉड्यूल में उन्हें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, किस पे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सके एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पर आपके क्लियर हो सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले आपका सिलेबस को लेके कि कोपा का जो न्यू सिलेबस है उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें हैं या फिर आपको क्या क्या रीड करना है। देखिए कुछ चीज़ें ही आपकी चेंज हुई हैं अगर हम लास्ट सिलेबस से कंपेयर करते हैं देन तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ही आपके एक्सटर्नल आपका आया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप कंप्यूटर फंडामेंटल पे आते हो ये आपका पुराना टॉपिक है। सेम इट इज़ आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ये भी आपका पुराना टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम सेम इट इज़ आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड आपका डेटाबेस सिस्टम। अगर मैं इतने टॉपिक की बात करूँ ये सारे टॉपिक आपके, तो ये सारा आपका ओल्ड पैटर्न है। मीन्स ये सारे टॉपिक्स आपके पहले भी थे जो अभी आपका थोड़ा बहुत एड ऑन हुआ है। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, एडवांस एक्सेल का कॉन्सेप्ट और एक थोड़ा सा डेटाबेस में आपका सीक्वल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका और यहाँ पर एड इन हुआ है। अदरवाइज आपका नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट, ई-कॉमर्स आपका, साइबर सिक्योरिटी का एंड ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि आप बोल सकते हो ADLC। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आपके मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपका ये वाला टॉपिक, दूसरा आपका एडवांस एक्सेल टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पर क्या है नए ऑर्डन यहाँ पर हुए हैं जो कि आपके लास्ट सिलेबस में नहीं थे। तो ये आपका न्यू सिलेबस है और आप जो भी तैयारी कर रहे हो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ऐसा मत कीजिएगा कि आप पहले वाले सिलेबस को रीड कर रहे हो और आप एग्ज़ाम भी उसी से यहाँ पर देने के लिए जा रहे हो। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो न्यू यहाँ पर ऐड हुए। उसके बाद एक और चीज़ है आपका इलेक्टिव मॉड्यूल। देखिए इलेक्टिव मॉड्यूल में अगर आपने अपना सिलेबस चेक किया होगा ऑफिशियल, तो वहाँ पर आपको क्या है, 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको दी हुई है। एक तो आपका पाइथन है एंड सेकेंड वन है आपका जावा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये चीज़ पूछी है इसीलिए शायद मुझे ये वीडियो यहाँ पर क्रिएट करना पड़ा है कि इलेक्टिव मॉड्यूल में यहाँ पर क्या सेलेक्ट करें। तो डियर आपको एक बात समझनी होगी कि अगर आप पाइथन और जावा में जाते हो, ठीक है, दोनों ही बेस्ट हैं अपने अपने फील्ड में, बट आपको ये देखना है कि फ्यूचर में आपको करना क्या है। दैट्स मीन देखिए अगर आपको कोपा करना है, सिर्फ कोपा करके कहीं पर नॉर्मली काम करना है तो फिर आप इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है। बट हाँ आपका कुछ स्ट्रीम है कि आप यहाँ से कोपा करने के बाद आप कुछ वेब डिज़ाइनिंग वगैरह की फील्ड में जाना चाहते हो या फिर आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहते हो, AI या मशीन लर्निंग की फील्ड में, तो आपको थोड़ा सा थिंक करना होगा और उसके बाद ही आपको यहाँ पर क्या है अपनी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं विच वन इज़ द बेस्ट। आपका पाइथन बेस्ट है या फिर आपका क्या है जावा बेस्ट है। तो डिस्कस करने से पहले मैं छोटी सी चीज़ क्लियर करूँगी। देखिए अगर आप पाइथन सीखते हो तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो ना तो आपका पाइथन सीखना चाहिए क्योंकि पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है और अभी इन डिमांडिंग जो है आपका वो आपका पाइथन ही आपका लैंग्वेज है इन डिमांड। अगर हम मैथ में थोड़ा बहुत भी अगर आपको लगता है कि हाँ मैथ बहुत अच्छा है तो आप पाइथन की तरफ जा सकते हो। जावा बेसिकली क्या है, जावा यूज़ होता है आपका लेकिन इसमें इतना मैथमेटिकल है, थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड आपका जितना है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो सो डैट आप यहाँ पर जावा को ले सकते हो। बट आज के ट्रेंडिंग के हिसाब से आपका पाइथन जो है वो ऑलमोस्ट जगह पे आपका यहाँ पर क्या है यूज़ हो रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पर पाइथन यहाँ पर ले सकते हो। बाकी चॉइस इज़ योर कि आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकली वे में थिंक करने के लिए कि फ्यूचर स्कोप में अगर आपको जाना है तो फिर आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए अगर आप पाइथन पर आते हो, ठीक है, तो पाइथन में अगर आप आते हो तो आप डेटा साइंस की फील्ड में जा सकते हो। ठीक है,
उसके बाद अगर आप यहाँ पर आते हो मशीन लर्निंग, तो आप मशीन लर्निंग की फील्ड में जा सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका, और वेब डेवलपमेंट तो आपका रहता ही है। तो पाइथन सेलेक्ट करने के यहाँ पर मल्टीपल्स आपके स्कोप हैं कि अगर आप सिंगल डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आपको वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जा रहे हो तो आपको पाइथन लेना चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी बोला, पाइथन थोड़ा सा इजी भी है आपका कंपेयर टू जावा। तो वहाँ पर आप इस चीज़ को लर्न करके आप सीख सकते हो, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी पाइथन, क्योंकि जो जावा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ अगर आप सीखते हो तो स्कोप उसमें भी आपका बेस्ट है। तो आप समझ लीजिएगा, मैंने दोनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पर। जावा में अगर आप देखते हो कि जावा क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, तो अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में, कि आप फ्यूचर में जाकर कुछ ऐप्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हो या इसके रिगार्डिंग आप कुछ स्टडी करोगे, तो आप यहाँ पर जावा को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सेम वही थिंग है, चॉइस आपका है कि आपको चेक करना है कि आपको पाइथन पढ़ना है या फिर जावा पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मैम पाइथन लें या फिर जावा रीड करें इलेक्टिव मॉड्यूल में। तो ये छोटे सा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। साथ ही एक रिक्वेस्ट है मेरी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपको पाइथन या जावा पर आपको पर्टिकुलर क्लासेस चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लासेस सबसे पहले पूरे आपके यहाँ पर सिलेबस में से सबसे पहले क्लासेस आपको यहाँ पर किस चीज़ का करना है, सो दैट वो क्लासेस ही आपकी यहाँ पर क्या है सबसे पहले आपकी रन होंगी, आप अपना जो कोर्स है वो यहाँ पर कर सकते हो। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन से आप बता सकते हो। साथ ही अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जेन्युइन लगा हो, तो आप कर सकते हैं उसे लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा जो भी आपके डाउट्स हैं। बाकी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कोपा कर रहे हैं, किसी और स्टेट से हैं, तो भी आप उन्हें इस वीडियो को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। एंड चैनल पे किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट, सो दैट आप कर सकते हैं उसे सब्सक्राइब। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, नए अपडेशन के साथ में। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।